ही है। फिर भी तुम्हारे शास्त्र की दृष्टि से इसका क्या उत्तर हो सकता है, मैं बताओ। वो क्या है? हमने पूछा कि इस प्रकार माता जी के आविर्भाव के संबंध में बताया जाता है। फिर भी दिदे माँ के शरीर पर गर्भवती के चिन्ह पूर्ण रीति से दृग्गोचर हुए थे। तो ये कैसी बात है, ये कैसे समझ सकते हैं इसको? वो जोर से हंस पड़ी। वो कहती है कि ये बात पूरी सत्य हो सकती है। कैसे? कहती है कभी कभी ये देखा गया है कि एकादे स्त्री में दृढ़ इच्छा अगर है गर्भवती होने की, उसके सपने अगर वो देखती रही है और अचानक उसे लगता है कि मैं गर्भवती हो गई, सब लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं 9 मास तक, और बाद में एक ही क्षण में सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्र दृष्टया भी यह बात सत्य है, ऐसा हो सकता है। दीदी माँ को जो एहसास हुआ कि मैं गर्भवती हो गई, भगवान का तेज मेरे उदर में समाविष्ट हो गया है, सब लक्षण उत्पन्न हो गए हैं। जिस क्षण आविर्भाव हुआ उसी क्षण सब लक्षण नष्ट हो गए। और इसलिए नाल विच्छेदन आदि कुछ भाग नहीं है, गोदी में उठा के ले लिया इसको। इस बात की तरफ और एक दृष्टि से देख सकते हैं। इस आश्रम में जो अखंड यज्ञाग्नि की प्रतिष्ठा हो गई है, उस समय पहले कमलाकांत ब्रह्मचारी जी को यही रखा था। हम तो उस समय भी थे, इस कार्यक्रम में समाविष्ट हुए थे। पूर्णानंद जी का अनुष्ठान हुआ था गायत्री का, और उसकी सांगता के उपलक्ष्य में यहाँ प्रतिष्ठा की गई। आप में से भी बहुत से लोग उस समय उपस्थित हुए होंगे, और कमलाकांत जी को तो माँ का हर भक्त जानता है, क्योंकि वो सबसे पुराने माँ के भक्त हैं। भाई जी से भी पहले आए हैं वो माँ के पास। अत्यंत करीब से माँ के साथ उनका निकट संबंध था। कहाँ तक माँ उनका ख्याल रखती थी, मैंने देखा है कि माँ के पास इतने लोग आते हैं, सबको एक तो आम दर्शन हो ही जाता है, नहीं तो विशिष्ट समय दिया जाता है। उसी प्रकार माँ से, अन्य किसी से नहीं, एक कमलाकांत जी ने समय निश्चित करके रखा था। कौन सा? जब सब कार्य से निवृत्त होकर माँ अब शयन करेगी, ऐसा समझो, हमारी दृष्टि से शयन करेगी, उस समय 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कमलाकांत जी आके बैठते थे, उनके साथ माँ बात करती थी। सो इतना गहरा संबंध था उनका माँ के साथ। माँ का शरीर शांत हो जाने के बाद माँ के भक्त तो सभी इधर इकट्ठे हुए थे। मन में बड़ी व्यथा ही थी, अव्यक्त में चली गई माँ, इसलिए। और ऐसी स्थिति में माँ की बातें हर एक के मुख से निकलती थी, सिवाय माँ कुछ विषय ही नहीं।
और इस शंकराचार्य जी के हॉल में ही इस कमलाकांत जी को घेर कर भक्त लोग बैठते थे और वो भी माँ की बातें सुनाते रहते थे पहले की। उसमें उन्होंने एक बात कही जिसके ऊपर बाद में बहुत सी बहस हो गई है। उन्होंने कहा कि मां को नाभि नहीं थी, नाल विच्छेदन नहीं है तो नाभि है ही नहीं। तो फिर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, मां को नाभि नहीं थी, ये कह रहे तो बात सत्य होनी चाहिए। फिर भी अन्य किसी के ध्यान में किसी बात नहीं आई। मां की सेवा करने वाले जो है अथवा खास करके शरीर को मालिश जो करते हैं, उन ब्रह्मचारिणियों के ध्यान में तो ये बात जरूर आई होंगी। इसलिए हमने मन में, उस समय तो बात मन में ही रही, किसी दूसरे को पूछने का साहस तो हो ही नहीं रहा था। बाद में एक बार विंध्याचल गए थे और वही संयोगवश उदास दीदी थी। अब उन्हें पूछा कि देखो, आप इसका हमें जवाब दे सकते हैं। एक तो ऐसी बात मुझे पूछना नहीं चाहिए आपसे, फिर भी आपके सिवाय कोई बता नहीं पाएगा। बोले क्या बात है? मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कमलाकांत जी ने कहा। उस समय हमारी शांतता साथ में थी विंध्याचल में। उदास जी एकदम बिगड़ गई, बोलती वो कमलाकांत कुछ भी कहता है और तुम कुछ भी पूछते हो। हम चुप हो गए, अभी क्या करेंगे कि वो कुछ भी कहता है और हम कुछ भी पूछते हैं। फिर मन ही मन थोड़े से दुखी हो गए कि ये नहीं बता सकती है तो ये तो जान गई, और किसी ब्रह्मचारिणी को एक सवाल करना है तो उचित नहीं होगा। इस प्रकार की बात किसी से करना ये बात ठीक नहीं है। इतना तो उनके उद्गार से जान गए, लेकिन वो गलत कहता है ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। मन में यही सोच रहे थे, उदास जी तो ये नहीं कही कि गलत कहा है, यानी जो नहीं कहना चाहिए वो कहता है और जो नहीं पूछना चाहिए वो तुम पूछ रहे हो, ऐसा भी इसका अर्थ होता है कुछ भी इसका, लेकिन गलत तो अर्थ नहीं होता है। इसलिए अब क्या करेंगे? फिर अचानक ये दो बहनें यहाँ माँ के पास हमेशा उत्सव में इसमें रहती थी, रमा दीदी और कमला दीदी। वीर सक्सेना की माँ रमा दीदी और उसकी बहन कमला दीदी। माँ के बहुत निकट के है ये, माँ के प्रति विलक्षण भाव इनका। माँ के साथ एक कमला दीदी एकांतवास में भी कई बार रही है, तो उनके साथ तो हमारा कुछ परिचय था और खोलकर बात कर सकते थे उनसे। एक बार उन्हें पूछा कि कमलाकांत दा ऐसा कहते हैं तो फिर अन्य किसी से हम ये जान नहीं पा सकेंगे, पूछ भी नहीं पा सकेंगे उन्हें। अगर आप जानते हैं इस बारे में कुछ तो आप बता सकती है? मैंने कहा कि हाँ। बहुत आनंद हो गया कि हाँ बता सकती हूँ, तो आनंद हो गया। उसने कहा
नाभि नहीं थी अथवा नाभि थी, दोनों बातें सत्य है। ये कैसी बात है? नहीं थी और थी, ये दोनों बातें सत्य है। बोले हाँ। वो कहती है एक बार माँ ने कमला दीदी को मालिश करने के लिए कहा था अपने को। वो तेल की शीशी लेकर मालिश कर रही है। उस समय माँ पूछती है इन्हें, देखो कमला, ऐसी नाभि देखी है किसकी? तब गौर से उसने देखा। वो कहती है वहां सिर्फ कटोरी जैसा चिन्ह है और कुछ नहीं है। नाल विच्छेदन करने के बाद एक प्रकार का चिन्ह वहां रहता है। हर एक ये देख सकता है कि इसी के द्वारा ही माँ के शरीर के सब पोषक तत्वों को लेकर पोषण होता है गर्भ में। आविर्भाव के बाद नाल विच्छेदन हो जाता है, स्वतंत्र रीति से अपना अपना कार्य उसका शुरू हो जाता है। तो वो नहीं है, सिर्फ कटोरी जैसा। तो इसलिए वो कहती है नाभि है भी सत्य है, नहीं है वो भी सत्य है। अब जाके इस समस्या का हल हो गया। सामान्य रीति से आविर्भाव नहीं हुआ है, फिर भी ये झूठ नहीं था। गर्भवती हो गई, इसके सब चिन्ह आ गए दीदी माँ के शरीर के ऊपर, ये भी झूठ नहीं। फिर भी गर्भ में नहीं थी, ये भी बात सत्य। उसके बाद आविर्भाव भी सामान्य आदमी की तरह नहीं, नाल का संबंध था नहीं, और इसलिए नाल विच्छेदन का उल्लेख भी नहीं, और इसलिए नाभि जो शरीर पे, क्योंकि ये बात सुनिश्चित है कि माँ जो चाहती थी परिपूर्ण, आधा अधूरा कभी नहीं। शरीर धारण किया है तो नाभि भी है, लेकिन नहीं भी है। माँ जैसे कहती थी ना, है भी नहीं, नहीं भी नहीं। उनके नाभि के संबंध में भी वही बात हम कह सकते हैं। तो माँ ने इतना जो निर्देश किया है, उसी के जो कुछ विचार आते हैं मन में, उसको मैंने प्रस्तुत किए। उसी से एक बात अत्यंत निश्चित रूप से है, तर्क की दृष्टि से, कि माँ का जो आविर्भाव हुआ है उनके ख्याल के अनुसार स्त्री देह धारण करके ही आविर्भाव हुआ है। उनके ख्याल के अनुसार, वो भी सामान्य जीव की तरफ नहीं, एक अलौकिक रीति से अवतारी की तरह धरातल पर हमें आश्वस्त करने के लिए, हमारे अंदर जो वेदना है उसे को मिटाने के लिए, और पूरे चराचर को अपने वात्सल्य से पूरे तरह भिगाने के लिए, इस प्रकार अलौकिक रीति से, सामान्य रीति से नहीं, माँ का आविर्भाव हुआ है। इसी के साथ आज की इस सत्र की कथा को भी विश्राम करते हैं। प्रथा के अनुसार निर्मला त्वं चिदानंद रूप मंगल कारिणीं विश्वात्मिका वियद्रूपा विश्वधात्री स्वयं प्रभा महासरस्वती देवी
चित् प्रकाश स्व